हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, पेंशन अपडेशन और फैमिली पेंशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आज का वीडियो है पेंशनर्स के लिए जो कि इससे रिलेटेड अपडेट जानना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक राज्यसभा एमपी ने फाइनेंस मिनिस्टर से एक क्वेश्चन पूछा। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका जवाब फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है। सवाल जो पूछा गया है वो अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, आप ये सवाल देख सकते हैं। ये सवाल श्री एमवी श्रेयांश कुमार ने पूछा है, जो कि एक राज्यसभा एमपी है। इसके जवाब में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया है, पेंशन अपडेशन से रिलेटेड एक पॉइंट है, प्लस फैमिली पेंशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट इस रिप्लाई में दी गई है। इसके जवाब में क्या गया है, ये इसका जवाब है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है। इसमें क्या डिटेल दी गई है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये जानकारी कि ये सवाल पूछा किसने है। तो ये जो सवाल पूछा है, श्री एमवी श्रेयांश कुमार राज्यसभा एमपी हैं, लोकतांत्रिक जनता दल की पार्टी से हैं और 2020 से राज्यसभा में एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इन्होंने जो सवाल पूछा फ्रेंड्स, उसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स कोट करे। सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा कि जैसे कि आपको पता है कि पिछले 30 सालों से, लगभग पिछले 3 डिकेड से बैंक पेंशनर्स जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेंशन अपडेट नहीं हुई है। तो क्या आईबीए ने बैंक अथॉरिटीज़ को पेंशन अपडेट करने से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शंस इशू करे हैं? क्या बैंक अथॉरिटीज़ को आईबीए ने पेंशन अपडेशन के लिए कहा है? साथ ही उन्होंने बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995 की रेगुलेशन 35(1) सेक्शन 35(1) को कोट कर करके भी कहा है कि इस सेक्शन के अंदर बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन को अपडेट करने की बात कही गई है। तो इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है और गवर्नमेंट का उसके ऊपर क्या रिएक्शन है, वो सारी बातें ये 3 चीज़ें इन्होंने गवर्नमेंट से पूछी है। पहला पेंशन अपडेशन से रिलेटेड पॉइंट, दूसरा जो सेक्शन 35(1) है उसको कोट किया गया है और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है प्लस गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है। इसके जवाब में जो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो जवाब दिया है, उससे पेंशन अपडेशन से रिलेटेड एक छोटा सा अपडेट है, लेकिन फैमिली पेंशन से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके जवाब में जो कहा गया है वो है ये कि सबसे पहले तो जवाब में ये बताया गया है कि बैंक पेंशनर्स की पेंशन कैसे तय की जाती है, कि जो एम्प्लॉयज़ पेंशन रेगुलेशंस हैं 1995, उसके तहत बैंक नेशनलाइज बैंक्स के जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेंशन तय की जाती है। इस रेगुलेशन यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन रेगुलेशन के अंदर कहीं भी पेंशन रिवीजन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं कहा गया है, यानी इस रेगुलेशन में कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है कि जिससे पेंशन को रिवाइज किया जाए। सिर्फ रेगुलेशन 37 में ये कहा गया है कि हर 6 महीने में डियरनेस रिलीफ को रिवाइज किया जाएगा, जो जैसे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर में जो भी राइज होगा उसके बेसिस पे डियरनेस रिलीफ, जो डियरनेस अलाउंस है, वो हर 6 महीने में रिवाइज किया जाएगा बैंक पेंशनर्स का। इसके अलावा पेंशन रिवीजन का कोई भी उसके अंदर नियम नहीं बताया गया है एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन में। तो सबसे पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बताया है। प्लस उसके बाद में ये जो आईबीए का कोट किया गया है, उससे पहले जवाब में सेक्शन 35(1) का भी जिक्र किया गया है कि जैसा कि आपने सेकंड सवाल में पूछा है कि सेक्शन 35(1) में लिखा गया है कि पेंशन को अपडेट किया जाएगा, तो उससे रिलेटेड डिटेल ये बताई गई है कि जो बैंकर्स को जो पेंशन दी गई है फ्रेंड्स, वो 1 जनवरी 1986 से एप्लीकेबल है। 1993 में ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था बैंक यूनियंस और आईबीए के बीच में, जिसके तहत में 95 में पेंशन रेगुलेशन बनाया गया था। तो उस पेंशन रेगुलेशन में जो पेंशन रेगुलेशन बनाया गया था, ये रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट का था और 1 जनवरी 1986 से जो लोग रिटायर हुए हैं उनके लिए पेंशन को एप्लीकेबल किया गया था। तो इसी रेगुलेशन में एक सेक्शन 35(1) है जिसमें सिर्फ जो 1 जनवरी 1986 से 31 अक्टूबर 1987 के बीच में जो लोग रिटायर हुए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों से रिलेटेड, उन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए पेंशन अपडेशन से रिलेटेड बात की गई थी और इसके अलावा कोई पेंशन अपडेशन से रिलेटेड बात नहीं की गई है। तो इसी सेक्शन के बारे में
फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब यही दिया है कि आपने जो 35(1) कोट किया है, सवाल के अंदर जो सवाल पूछा है, तो उसके ऊपर जवाब ये है कि सेक्शन 35(1) एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन का सिर्फ उन लोगों पे एप्लीकेबल है जो 1 जनवरी 1986 से 31 अक्टूबर 1987 के बीच में रिटायर हुए हैं। तो पेंशन अपडेशन का पॉइंट यहाँ इधर खत्म हो जाता है। तीसरा, जो आईबीए के ऊपर उन्होंने सवाल पूछा है, इस सवाल के जवाब में इन्होंने कहा है कि आईबीए ने, कि जैसा कि आपने कोट किया है 72nd एजीएम, आईबीए ने कहीं भी बैंक अथॉरिटीज़ को पेंशन अपडेट करने के लिए नहीं कहा है। फ्रेंड्स, इस जवाब में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आईबीए ने अभी बैंक अथॉरिटीज़ को पेंशन अपडेशन से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन इशू नहीं किए हैं। इसके साथ ही में फैमिली पेंशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ कोट की गई है। जबकि फैमिली पेंशन से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछा गया था, लेकिन जवाब के अंदर बकायदा बताया गया है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने अभी हाल ही में 21 जनवरी 2021 को, यानी पिछले महीने में ही, फैमिली पेंशन को बढ़ाने का रिकमेंडेशन भेजा है। जो फैमिली पेंशन अभी 15%, 20% और 30% के सेलिब्रेट्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है, उसे ओवरऑल 30% फॉर ऑल एम्प्लॉयज विदाउट एनी कैप करने का रिकमेंडेशन आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में अभी अंडर कंसिडरेशन है, यानी विचाराधीन है। तो फ्रेंड्स, इस जवाब से क्लियर एक बात पता चलती है कि आपको पता होगा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने जो 19 दिसंबर 2020 को एक लेटर इशू किया था, और उस लेटर के अंदर जो पॉइंट नंबर 3 था, उसमें साफ लिखा था कि अपडेशन ऑफ फैमिली पेंशन से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को भेजी जानी है, और जब वो इन्फॉर्मेशन उनको भेज दी जाएगी उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो अब इस राज्यसभा क्वेश्चन के आंसर में ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आईबीए ने उसका रिकमेंडेशन अब जाके 25 जनवरी 2021 को भेजा है, क्योंकि अभी तक यही चल रहा था कि इतना टाइम हो गया, 3 महीने हो गए, अभी तक फैमिली पेंशन का अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया क्यों नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में जो रिकमेंडेशन है वो भी हाल ही में लगभग एक हफ्ता पहले पहुंचा है, 21 जनवरी 2021 को। साथ ही इस जवाब से ये भी क्लियर हो गया है कि पेंशन अपडेशन से रिलेटेड अभी कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में पेंडिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, फैमिली पेंशन के ऊपर तो अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में जो रिकमेंडेशन जो अभी हाल ही में आया है, तो बहुत जल्द इसका फाइनल अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एक वीडियो जो कि इस राज्यसभा एमपी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है पेंशन अपडेशन और फैमिली पेंशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।